अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ज़िंदगी में किस्मत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और अक्सर बहुत से जो वाक़यात हमारी लाइफ में रोनुमा होते हैं, जो इवेंट्स हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं लाइफ के, उसमें हम लक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं और हम बहुत सी चीज़ों को, बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लक के साथ जोड़ रहे होते हैं, उसके साथ उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं। और समटाइम्स लोग जो हैं वो अपने रॉन्ग डिसीजंस को भी लक फैक्टर पर डालकर फारिग हो जाते हैं कि मेरी लक साथ नहीं थी, मैं उस टाइम में ये डिसीजन ले लेता, जबकि वो उसमें बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये बात ठीक है कि किस्मत का ताल्लुक बहुत ज़्यादा हमारे साथ होता भी है, बट हर चीज़ को किस्मत पे डाल देना ये बात भी किसी हद तक सही नहीं है। और बहुत से लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इंसान अच्छी शक्ल लेके आए या ना आए, बट अच्छी किस्मत ज़रूर साथ लेके आनी होती है। बट मैं एक बात पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि लक ज़रूर साथ होती है, बट समटाइम्स हमारे अपने बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो किस्मत को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप मेरे इंट्रो से शायद ये बात समझ गए होंगे कि आज की जो मेरी एपिसोड है वो बेसिकली थोड़ा सा किस्मत से रिलेटेड है, लक से रिलेटेड है। और इसमें बहुत से लोग इस तजस्सुस का शिकार रहते हैं कि क्या मेरी किस्मत अच्छी भी है या नहीं है, मैं अच्छी किस्मत का मालिक हूँ या नहीं हूँ। तो आज की इस एपिसोड में जो मैंने पेपर वर्क आप लोगों के लिए किया है, इसमें बहुत से कुछ स्कॉलर्स के मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं कि जो उन्होंने बताए हैं कि अगर इंसान लकी है तो उसमें इस तरह की खसूसियात जो हैं वो पाई जाती हैं। अगर किसी इंसान में इस तरह की खसूसियात हैं, आप में अगर इस तरह की खसूसियात अगर मौजूद हैं जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, तो आप भी एक बहुत ही लकी इंसान है, अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत ही ब्लेस्ड इंसान है। तो ये जो टिप्स हैं इनको ज़रा गौर से सुनिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं किस्मत की, लक की। और मेरी तो ये दुआ है कि इंसान की, हर इंसान की, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, उन सब की अल्लाह ताला किस्मत जो है वो बहुत अच्छी बनाए। बट इसमें कुछ हम लोगों को क्या करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कुछ साइंस कुछ इंसानों में पाए जाते हैं कि जो उनको लकी बनाते हैं, वो मैं आज की इस एपिसोड में आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करूंगा। कि जिसमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो है जनाब पॉजिटिव आउटलुक। कि एक इंसान कितना पॉजिटिव नज़र आता है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी कितनी है, वो कितना एक्टिव है लोगों के साथ मिलने जुलने में, मेल जोल बढ़ाने में, उनके साथ रिलेशंस क्रिएट करने में और बातचीत करने में कितना पॉजिटिव है, एक्टिव नज़र आता है, लोगों के साथ मिलता जुलता है। अगर इस तरह का इंसान आप हैं, आप में ये खसूसियत पाई जाती है कि आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बहुत पॉजिटिव आउटलुक के साथ हर वक्त आप अवेलेबल रहते हैं, मौजूद रहते हैं, कितने भी मुश्किल हालात हों बट आप उसको बहुत स्ट्रांगली हैंडल करने की ताकत रखते हैं, तो आप एक बहुत बहुत लकी इंसान हैं। क्योंकि ये खसूसियत जो है वो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। तो अगर आप में ये एलिमेंट जो है, ये साइन आप में मौजूद है, तो आप खुशकिस्मत इंसान है। और हम ये एलिमेंट खुद में प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, खुद के अंदर लेके भी आ सकते हैं कि एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आए, मुश्किल हालात का भी पॉजिटिवली सामना करें, तो हम भी एक लकी इंसान बन सकते हैं। ये साइन नंबर 1 था। दैन जो साइन नंबर 2 है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। हम में से बहुत से लोग जो हैं उनमें विल पावर की बहुत कमी होती है। वो बहुत से लोग ये समझ रहे होते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, और बहुत जल्दी वो इधर उधर से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे होते हैं। सेल्फ बिलीफ उनमें कम होता है कि उनको ये पता ही नहीं होता कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अगर आप में ये साइन मौजूद है कि आप में सेल्फ बिलीफ है, अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों पे आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीफ है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान हैं, तो फिर आप मान लें मेरी बात कि आप एक बहुत लकी इंसान है। क्योंकि खुद पर यकीन रखना भी एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई। और अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेतहाशा खुदादाद सलाहियतें दी हुई होती हैं। सिर्फ और सिर्फ करना क्या होता है कि हमने उन सलाहियतों को आइडेंटिफाई करना होता है, अपने अंदर से तलाश करना होता है और फिर उनको थोड़ा सा पॉलिश करके उन सलाहियतों को यूज़ करना होता है। देखें कितनी ज़मीन पड़ी हुई है, एक इंसान ही जमीन को पहचानता है ना कि ये बंजर जमीन है या ये जरखेज जमीन है, और फिर उस जमीन से इंसान कुछ निकाल के ले आता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई इसको सलाहियत होती है, उस ज़मीन को दी हुई सलाहियत है, उस इंसान को दी हुई सलाहियत है कि उस अल्लाह ताला की नेमत से इंसान फ़ायदा उठाता है। तो हम एक ज़मीन से ज़्यादा
अहमियत रखते हैं? हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला ने हमें खुद बनाया है। तो हम लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारे अंदर ये खसूसियत नहीं है? सेल्फ बिलीफ हम कैसे अपने अंदर कम लेके आ सकते हैं? तो कोशिश ये करें कि अपने ऊपर बिलीव करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपनी सलाहियतों पर ट्रस्ट करें, और जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हुई हैं, छोटी छोटी सलाहियतें, इंसान अगर उनको यूज़ करना शुरू कर देना तो एक बहुत कीमती इंसान बन जाता है। पढ़ा लिखा होना बहुत सी चीज़ों के लिए ज़रूरी नहीं है, नो डाउट इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बट कुछ सलाहियतें ऐसी भी होती हैं जिनके लिए पढ़ा लिखा इंसान को होना ज़रूरी नहीं होता। आपने बहुत से कामयाब लोग देखे होंगे जो इतने शायद पढ़े लिखे नहीं हैं, बट वो अपनी उन सलाहियतों को, उन एबिलिटीज़ को यूज़ करना जानते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको दी हुई होती हैं। तो सेल्फ बिलीफ रखें, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते रहें, और आगे बढ़ते चले जाएं। देन जो साइन नंबर 3 है वो है ह्यूमैनिटी। और आज के दौर में ये, अगर किसी के पास ह्यूमैनिटी है, लोगों के दुख दर्द को समझने की अहमियत है, अहलियत है, तो आप एक बहुत लकी इंसान है। क्योंकि इतना माशरा जो है, सोसाइटी वो इतनी इस लाइन पर जा रही है कि इतनी संगदिल होती जा रही है कि लोगों के दर्द को, दुख को हमारे अंदर समझने की सलाहियत जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होती चली जा रही है। तो अगर आप में ह्यूमैनिटी है, आप लोगों की मदद करने की सलाहियत रखते हैं, लोगों के दुख दर्द को समझने की सलाहियत रखते हैं, तो आप एक बहुत ही ब्लेस्ड इंसान हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक वो खुसूसियत दी है जो शायद बहुत सी लोगों में मौजूद नहीं है। और मैं यहाँ एक और बात करने जा रहा हूँ, बहुत थोड़ी सी तल्ख बात होगी, सॉरी टू से, बट हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें ह्यूमैनिटी जो है वो कम होती जा रही है, और हमें अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपने बच्चों में, अपने आने वाली नस्लों में इस ह्यूमैनिटी को दोबारा उजागर करना है। क्योंकि अगर हम संगदिल होते चले जाएंगे, बहुत सख्त दिमाग के, थिक हेडेड लोग बनते चले जाएंगे, रिजिड लोग बनते चले जाएंगे, तो फिर हमारा माशरा जो है, जो सोसाइटी है, वो और डाउनफॉल का शिकार होगी, जो ऑलरेडी बहुत डाउनफॉल का शिकार है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अपने अंदर दर्द इंसानियत रखते हैं, ह्यूमैनिटी रखते हैं, तो आप यकीन करें कि आप कितने खुश किस्मत इंसान हैं, कितने लकी इंसान हैं, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, उससे इंसान की अपनी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी मुतासिर होती है, बट यू आर ए लकी पर्सन इफ़ यू हैव ह्यूमैनिटी इन योर सेल्फ। देन जो हमारी जो नेक्स्ट फोर्थ साइन है वो है लिविंग इन द मोमेंट। बहुत से लोग जो हैं वो माजी को याद करके गमगीन रहते हैं, और मुस्तकबिल को प्रिडिक्ट करके परेशान रहते हैं। तो लिविंग इन द मोमेंट का जो एलिमेंट है वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे सोसाइटी में। और लोग जो हैं वो या तो माजी को याद करके रोते रहते हैं, या मुस्तकबिल को प्रिडिक्ट करके परेशान होते रहते हैं। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ट्राई टू लिव इन द मोमेंट। जो इस वक्त मौजूद है, जो इस वक्त आपके पास मौजूद है, उसको एंजॉय करें, उसको भरपूर तरीके से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। क्योंकि कासिम अली शाह एक बहुत बात करते हैं कि जो इंसान अपने आज को बेहतर नहीं बना सकता ना, वो अपनी पूरी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि मैं और आप आज से अपनी ज़िंदगी के आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, और वी शुड ट्राई टू लिव इन द मोमेंट। और इस वक्त जो करंट सिनेरियो है उसमें बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। क्योंकि आने वाले वक्त का किसी को नहीं पता, जो गुजर चुका है वो पास्ट है, पास्ट से लर्न ज़रूर करना है, बट आने वाले वक्त में किसी को क्या पता है कि अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में क्या लिखा हो। तो बेहतर की उम्मीद रखा करें, क्योंकि जब हम बेहतर सोचते हैं तो ही बेहतर होता है। और जो लोग, एक बात मैं लास्टली ये जरूर कहता चलूँ कि जो लोग लिविंग इन द मोमेंट पर बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हैं वो बहुत ज़्यादा लकी इंसान है। देन जो हमारी जो नेक्स्ट साइन है लकी पीपल का, वो है जनाब डिसीजन मेकिंग एंड नॉट गिविंग अप का जो एलिमेंट है। कि कुछ इंसान होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत वीक होती है, टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं सोचने में, अच्छा मैं ऐसे कर लूँ। अब एक शर्ट भी परचेज करनी है ना, तो सोचते रह जाते हैं, यार ये कलर मुझ पर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मेरा तो थोड़ा सा कलर थोड़ा सा डार्क है, तो मुझे ये चीज़ पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। शूज़ परचेज करने हैं तो 50 दुकानें घूमनी फिरनी है, कोई भी डिसीजन लेना है उसमें इतना टाइम ले लेते हैं कि वो जो फिर जो टाइम पीरियड होता है डिसीजन मेकिंग का वो गुजर जाता है, और फिर इंसान पछताता रह जाता है, और फिर किस्मत पे वो बात डाल देता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करें, कोई डिसीजन की आदत डालें, बाकी चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ दें। और फिर जो गिविंग अप की जो एलिमेंट है कि बहुत जल्दी गिव अप कर जाना, छोड़ जाना, हिम्मत हार जाना, बहुत जल्दी डाउन हो जाना, सब्र का पैमाने को अपने हाथ से निकाल देना, इस एलिमेंट को निकालें। और अगर आप में डिसीजन मेकिंग बेहतर है
और आप में गिविंग अप का जो एलिमेंट है वो नहीं है, देन यू आर द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इस बात पर अपने आप पर ज़रूर बिलीव रखिएगा। देन जो आज की जो सेकंड लास्ट जनाब जो हमारे साइन है फॉर द लकी पीपल, वो है जनाब गुड हैबिट्स। अगर आप में अच्छी हैबिट्स पाई जाती हैं, आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हो, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखते हो, समटाइम्स थोड़ा सा इंसान तक ज़रूर होता है, बट अगर आप उनका ख्याल रखते हैं, अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं, तो ये आप में बहुत सी अच्छी हैबिट्स पाई जाती हैं। लोगों के साथ बेहतर तरीके से बात करते हैं तो आप में कुछ अच्छी हैबिट्स पाई जाती हैं, और अगर ये हैबिट्स आप में हैं आज के दौर में भी, देन यू आर द लकी पर्सन। देन जो आज की जो लास्ट साइन है वो है जनाब मेंटेलिटी, कि अगर आपकी मेंटेलिटी जो है वो बेहतर है, आप लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने का ऊपर बिलीफ रखते हैं, लोगों के मुश्किल वक्त में काम आने की बिलीफ रखते हैं, कि अगर इस सिचुएशन में अगर मेरी वजह से किसी का भला हो जाता है तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा, तो फिर आपकी मेंटेलिटी जो है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। इसको लोगों की नेगेटिविटी देख देख कर ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आगे और फैलाने की ज़रूरत है। और अगर आप में ये मेंटेलिटी पाई जाती है, देन यू आर द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी, कुछ साइंस थे फॉर द लकी पीपल। आई होप कि आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि आप में कितने लकी साइंस मौजूद हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मजीद किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।